प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद। और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो सभी को बहुत सारा प्यार, गुड मॉर्निंग। और मेरे प्यारे साथी, पिछली क्लास में हम लोगों ने काउंटिंग फिगर के कुछ क्वेश्चंस किए थे और उम्मीद करता हूं वो सभी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे और उन सबको कर पाए होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पर याद दिला देता हूं कि ये क्वेश्चन हम सब लोगों ने पढ़ लिए हैं। ये पहली टाइप थी जो एकदम नॉर्मल टाइप थी। इसकी मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बताई थी कि इनकी नंबरिंग कर लो। जैसे इसमें दो खाने, इनको आपस में जोड़ दो, एक और दो तीन। ये चार तक है तो चार तीन सात दोनों और एक 10। ये पांच तक है, मतलब जो जहां तक नंबरिंग है सबको आपस में ऐड कर दीजिए। और अगर ऐड करने में दिक्कत आ रही है तो मैथ का वो फॉर्मूला याद रखिए, n+1/2, जिसके माध्यम से लगातार संख्याओं के योगफल को जोड़ा जा सकता है। मैंने यहां पर बोला कि यार मेरे भाई, यहां पर अगर बीच में इस तरीके से लाइन आ जाए तो कैसे करें। तो मैंने कहा कि फिर जो बेसिक तरीका है उससे तो ऐसे होगा ही होगा। आपको क्या करना है कि ये देखना है कि कुल कितने खाने हैं। तो एक दो तीन खाने हैं, तीन की गुणा कर दी 30 आ गया। यहां पर एक दो तीन चार खाने हैं, चार की गुणा कर दी तो 60। मतलब कुल मिलाकर जितने खाने उतने की गुणा कर दी। इन दोनों सवालों में मैंने कुल खाने की गुणा नहीं करी, क्योंकि यहां पर जो लाइन बीच वाली आई है वो शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं गई है। वो लाइन जैसे ये थी तो ये यहां से केवल यहां तक रुक गई, ये यहां से केवल यहां तक रुक गई। तो हमको ऐसे केस में हर एक में ये इंडिविजुअली अलग अलग ही काउंट करने पड़ेंगे। और जैसे अलग अलग काउंट करे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैंने आपसे यह कहा था कि जब कभी भी किसी वर्ग या आयत के अंदर दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को काट दें तो आप लोग कुल खाने गिनकर दो की गुणा कर देंगे। तो मैंने यहां पर बोला कि ये चार, तो चार का दुगना 8, 6 का दुगना 12 है, 8 का दुगना 16 हो गया। और यहां पर ऐसी आकृति दो मिला दी तो क्या हुआ, 16 तो 8 और 8 हो ही गए, और दो ये अलग से हमने यहां पर वैल्यू काउंट कर दी तो ये 18 हो गए। सेम हमने यहां पर भी ऐसे ही किया। मैं आगे बढ़ूंगा तो आगे हमने ये दो क्वेश्चन किए और इस आकृति को मैंने ट्रिक द्वारा आपको सिखाया। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। मेरे सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से थम्स अप कर देंगे भाई। सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से थम्स अप कर देंगे कि हाँ जी, हमको ये आकृति समझ में आ चुकी है, कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं है। सही है। अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट आकृति पर आएंगे और बताएंगे कि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई इसमें कितने त्रिभुज हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैंने कहा इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, जल्दी से काउंट कर दो। जल्दी से काउंट कर दो कि इस आकृति में टोटल ट्राइंगल की संख्या कितनी है। इस आकृति में टोटल ट्राइंगल की संख्या कितनी है, जल्दी से सभी प्यारे दोस्त काउंट कर देंगे। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से काउंट कर देंगे कि टोटल कितने ट्राइंगल हैं। बताओ जी जल्दी से कितने ट्राइंगल हैं इसमें। मैंने कहा चलो इसमें बता दो, इसमें कितने ट्राइंगल हैं। मैंने कहा चलो इसमें बता दो जी, इसमें कितने ट्राइंगल हैं। दोनों ही आकृति में आप लोग मुझे बताएंगे कि टोटल ट्राइंगल की संख्या क्या है। टोटल ट्राइंगल की संख्या क्या हो सकती है। बोलो भाई जल्दी से, कितने कितने ट्राइंगल टोटल हैं दोनों आकृति में। दोनों आकृति में टोटल ट्राइंगल की संख्या कितनी है, जल्दी से बताएंगे। देखो कैसे करना है। आप लोग मुझे एक बात बताओ कि ये आकृति ऐसी वाली ही तो आकृति है जो हम सीधी काउंट कर रहे थे। बस इतना ही तो है, इतना ही तो है कि ये तिरछी हो चुकी है। बस इतना ही तो है कि ये आकृति जो सीधी थी वो तिरछी हो गई है। बात समझ में आ रही है। तो कैसे करेंगे सुनो। मैंने सवाल में क्या बोला, मैंने यहां पर काउंटिंग करी तो ये 1 2 3 4,
ये टोटल संख्या 4 तक गई है। जब मैं इसे जोड़ूंगा तो ये 4 3 7 2 9 और 1 10 हो जाएगी, ये टोटल 10 हो जाएगा। और इसे भी जब 10 इधर है तो 10 इधर होंगे, तो ये 1 2 3 4, तो 10 इधर हो गए, 10 प्लस 10 जोड़ दो तो आंसर क्या हो गया, 20 हो गया। दूसरे सवाल का आंसर क्या होगा, ये बात थोड़ी सी दिलचस्प है। कैसे, देखो 1 2 3 4 5, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15 हो गए। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, उस गलती को थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे इस क्लास में भी कुछ लोग गलती कर रहे हैं, तो गलती ये करते हैं कि वो एक साइड की वैल्यू काउंट करते हैं, दूसरी साइड की वैल्यू बिना काउंट करे उतना ही मान लेते हैं कि यार जब इधर इतनी है तो इधर भी इतनी होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आवश्यक नहीं है। ये वैसे तो आसान है, पर मुझे इसमें बस यही बात समझानी थी कि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू हमेशा बराबर हो। ये वैल्यू कम और ज्यादा हो सकती है, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना। यहां पर 1 2 3 4 5 6, ये वैल्यू 6 तक गई है। और ये वैल्यू अगर 6 तक गई है तो निश्चित रूप से ट्राइंगल की संख्या बदल जाएगी। 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21 हो गई। और जब 21 और 15 को आप लोग जोड़ेंगे तो ये वैल्यू 36 में परिवर्तित हो जाएगी। यही क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का मुझे आप लोग एक बार जल्दी से आंसर बताएंगे। दोनों क्वेश्चंस में अंतर आप लोग देखते ही समझ सकते हैं। ये यहां पर बना हुआ है स्टार, ये यहां पर स्टार बना हुआ है, और मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर बना हुआ है हॉट स्टार। जल्दी से बताओ कौन सी आकृति में कितने ट्राइंगल हो सकते हैं, जल्दी से बताएंगे। सर इनमें 2 की गुणा नहीं होगी क्या? क्या बच्चे ये आपको वर्ग या आयत दिखाई दे रहा है? क्या यहां पर ये भुजाएं मिली हुई हैं मेरे प्यारे दोस्त? नहीं ना, तो फिर इतना क्यों सोचना है, बताओ जल्दी से बताओ इन दोनों का आंसर क्या है। तो जैसे ही काउंट होगा ये सवाल, हम इसमें काउंट करेंगे कि भाई कितने कितने ट्राइंगल हैं, कैसे कैसे ये वैल्यू बनी होंगी। तो सबसे पहले आप लोग पहली वैल्यू में काउंट करोगे तो यहां पर ये 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल, 5 ट्राइंगल, 6 ट्राइंगल। तो 6 तो ये नॉर्मल ही हो गए, 6 तो ये नॉर्मल छोटे छोटे ट्राइंगल हो गए। उसके अलावा आप देखोगे तो ये एक उल्टा ट्राइंगल है बड़ा सा 7वां, और एक सीधा ट्राइंगल है बड़ा सा 8वां। तो यहां पर 6 ट्राइंगल में 2 ट्राइंगल और जुड़ गए, और ये 6 और 2 8 ट्राइंगल हो गए। ये टोटल 6 और 2 8 ट्राइंगल हो गए। यहां पर देखेंगे यहां पर कितने बन रहे हैं। तो यहां पर बच्चा कई बार गलती करता है दूसरे वाले में। यहां पर आप लोग देखेंगे ना, तो ये 1 2 3 4 और 5, 5 ट्राइंगल तो बड़े ही स्पष्ट नजर आ रहे हैं। ये 5 ट्राइंगल एकदम स्पष्ट नजर आ रहे हैं कि कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों इस आकृति में इसके अलावा 5 ट्राइंगल और भी मौजूद हैं। वो कैसे काउंट होंगे उनके बारे में बताता हूं। इस हॉट स्टार को बनाने के लिए, ऐसा ही तो साइन होता है हॉट स्टार का, तो इसे बनाने के लिए हमेशा 5 लाइनों का प्रयोग होता है, और प्रत्येक लाइन एक ट्राइंगल का निर्माण करती है। कैसे, सुनो। मैंने कहा 5 लाइनों का कैसे होता है, देखो 1 2 3 4 5 हो गई ना 5 लाइन। ये 5 लाइन हो गई। मैं आपको बताता हूं कि कैसे 5 लाइन से 5 ट्राइंगल बनते हैं। सबसे पहले इस लाइन से समझेंगे। जब मैं इस लाइन से चलूंगा तो यहां से सीधा सीधा चलने के बाद मुझे एक ये ट्राइंगल नजर आएगा। बोलो हाँ या ना। इस लाइन ने एक ट्राइंगल बनाया। मैंने कहा दूसरा, अब इस लाइन को देखो। तो जब आप लोग इस लाइन से चलोगे मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन,
तो यहां से चलते 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 यहां पर ये दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा, दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, जब आप इस लाइन से देखोगे, जब आप इस लाइन से देखोगे तो यहां से चलते चलते ये यहां पर ये तीसरा ट्राइंगल हो जाएगा, तीसरा ट्राइंगल हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, जब आप लोग इस लाइन से देखोगे तो यहां से ये चलते चलते, ये चलते चलते यहां से अगर इधर जाओगे तो ये चौथा ट्राइंगल हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप लोग इस लाइन को देखोगे तो यहां से भी ऐसे चलते चलते ये यहां से कट लेने पर पांचवा ट्राइंगल होगा। जल्दी से एक बार थम्स अप करेंगे कि चीजें समझ में आई हैं। जल्दी से बोलेंगे। दीपक प्रसाद लिख रहे हैं, संदीप भैया के चीते दिल खोल के हैं जीते। अरे भाई थैंक यू मेरे भाई, दिल खोल के ही जीना चाहिए। वैसे भी टेंशन में कभी नहीं रहना चाहिए। जितने परेशान रहोगे ना इस दुनिया के सामने, ये दुनिया उतनी ही परेशान करेगी। तुमको लगता हो कि ये मेरा हाल जान लेगा, वो मेरा हाल जान लेगा, वो मेरे दिल की बात समझता है, ये है वो है, कोई घंटा भी फर्क नहीं पड़ता किसी पर। यही वास्तविकता है, यही वास्तविकता है। तुम्हें कोई समेटेगा, तुम्हें कोई समेटेगा तो भी पत्तों की तरह, केवल जलाने के लिए। ध्यान रखना, कोई भी अपना नहीं है। अगर अपना अस्तित्व अपने आप बनाना है तो अपना जमीर जिंदा रखो। बस एक चीज ध्यान रखो कि अपना चरित्र पवित्र रखो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा। चलो ध्यान से, मैंने यहां पर क्या बोला? मैंने कहा कि टोटल 5 तो ये है ही, टोटल 5 ट्राइंगल तो ये है ही, और 5 में 5 और जुड़ गए तो ये टोटल ट्राइंगल 10 हो गए। मैंने कहा ये टोटल ट्राइंगल 10 हो गए। इस बात को ध्यान रखेंगे मेरे सभी प्यारे साथी, कोई दिक्कत नहीं है। भैया जी घर के बारे में ही सोचकर टेंशन होती रहती है। बहुत बढ़िया गुड्डा, घर के बारे में सोचना ही चाहिए। वो कहते हैं ना कि अगर आप खुद से ज्यादा अब घर वालों के बारे में सोचते हो, अगर आप खुद से ज्यादा अब घर वालों के बारे में सोचते हो तो बचपन के पार हो गए हो। मेरे दोस्त मुबारक हो तुम्हें, तुम जिम्मेदार हो गए हो, जिम्मेदार। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत बढ़िया तरीके से सब कुछ प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बताएंगे कि मुझे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। मैंने यहां पर एक ट्राइंगल ऐसे ये बनाया। सभी मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, मेरे गुड्डा, ध्यान पूर्वक समझना। मैंने यहां पर क्या बोला? मैंने यहां पर क्या बोला? सभी मेरे प्यारे दोस्त ध्यान पूर्वक समझना। तो यहां से हमें यहां पर जो ये क्वेश्चन है ना, यहां पर जो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। 1 मिनट इसे थोड़ा उल्टा करके बनाता हूं ताकि चीजें थोड़ी ज्यादा बेहतर हो पाए। ऐसे ऐसे सही है। तो मेरे प्यारे दोस्त इस आकृति को आप लोग थोड़ा सा अब समझने की कोशिश करना। मैंने यहां पर क्या बोला कि यहां पर एक ट्राइंगल इस प्रकार से उल्टा भी बना हुआ है। यहां पर बीच में 1 लाइन, 2 लाइन और ये 3 लाइन। यहां भी ये 1 लाइन, 2 लाइन और ये 3 लाइन। सही है। और मेरे प्यारे दोस्तों सुनो ध्यान से। मैंने कहा, ध्यान से सुनना, मैंने कहा यहां से ये 1 लाइन, ये 2 लाइन और ये 3 लाइन। जल्दी से काउंट करो कितने ट्राइंगल हो सकते हैं। जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त क्या हो सकता है। सुनो ध्यान से। मैंने कहा कितने ट्राइंगल हो सकते हैं। सभी प्यारे साथी जल्दी से काउंट करके बताओ। इस आकृति में टोटल ट्राइंगल की संख्या कितनी है? इस आकृति में
टोटल ट्राइंगल की संख्या कितनी है, जल्दी से काउंट करेंगे। तो मैंने यहां पर क्या बोला, मैंने यहां पर बोला कि सबसे पहले इसे देखेंगे तो 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10 हो गए, इसमें 10 इसमें हो गए, तो 10 ट्राइंगल तो इसमें हो गए, कोई डाउट ही नहीं है। और 1 2 3 4 10 ट्राइंगल इसमें भी हो गए, 10 ट्राइंगल इसमें हो गए। और यहां पर आप लोग समझेंगे तो 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 और 1 10 ट्राइंगल इसमें हो गए, 10 इसमें हो गए। तो टोटल ट्राइंगल की संख्या ये हो गई 30, टोटल ये 30 ट्राइंगल हो गए। और 30 ट्राइंगल में अभी 2 ट्राइंगल आपको और जोड़ने, कौन सा, एक तो ये छोटा वाला ट्राइंगल, एक तो ये छोटा वाला ट्राइंगल नन्हा मुन्ना सा, और एक ये बड़ा वाला उल्टा ट्राइंगल। तो इसका मतलब आपने इसमें 2 ट्राइंगल और जोड़ दिए और ट्राइंगल की संख्या टोटल पहुंच गई 32 पर, और 32 हो गया इसका आंसर। कॉपी करो जल्दी से सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से एक बार कॉपी करेंगे कि भाई कितने हो गए जी, इतने ट्राइंगल हो गए। जल्दी से एक बार कॉपी करेंगे कि कितने ट्राइंगल हो गए, कि इतने ट्राइंगल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में टोटल ट्राइंगल की संख्या कितनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इसमें कुल कितने ट्राइंगल हैं, इसमें बताओ मुझे टोटल ट्राइंगल की संख्या क्या है। बताओ भाई टोटल कितने ट्राइंगल हैं। जल्दी से बोलो कितने ट्राइंगल हो जाएंगे इसमें, बताओ जल्दी से, टोटल कितने ट्राइंगल होंगे इसमें, बताओ जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बोलो बेटा, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से बता दो कि टोटल ट्राइंगल की संख्या कितनी है। तीनों कॉर्नर पर कितने कितने नहीं है वो आपको काउंट करना है, आप करो अपने हिसाब से काउंट। जल्दी से बता दो कितने ट्राइंगल हैं। चले एक बार चेक करें, तो चलो जी नेक्स्ट यहां चेक कर लेते हैं। सबसे पहला मुद्दा 21 आंसर आ रहा है, सबसे ज्यादा 21 21 आंसर है। मैंने कहा कि 8 इसमें है और 8 इसमें है, 8 और 8 16 हो गए, कोई डाउट नहीं है, होगा भी नहीं, खूब समझा रखा है। यहां से जब आप चलोगे तो यहां से एक ट्राइंगल ये होगा, ये वाला ट्राइंगल ये रहा, दूसरा ट्राइंगल काउंट करूंगा तो ये रहा, कुल मिलाकर 2 ये ट्राइंगल हो गए, तो टोटल ट्राइंगल की संख्या हो गई 16 और 2 18, यहां तक 16 और 2 18। और उसके बाद आपने क्या किया, आपने यहां पर क्या किया कि जो ऊपर वाली आकृति है, ये वाली इसकी ऊपर की चोंच, इसमें 3 ट्राइंगल और जोड़ दिए। बिल्कुल सही बात है, 1 और 2 1 और 2 3, यही तो ट्रिक मैंने बताई थी इसकी। लेकिन आप लोग ये भूल गए कि जब ये दोनों आकृति मिली होंगी तब भी तो कोई ट्राइंगल का निर्माण हुआ होगा भाई, दोनों आकृति मिलकर भी तो कुछ ना कुछ बना होगा। जैसे अगर इस मध्य वाली रेखा से, अगर इस मध्य वाली रेखा से मैं इधर जाऊंगा तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगा, और इसी मध्य वाली रेखा से मैं इधर साइड आऊंगा तो ये दूसरा ट्राइंगल बन जाएगा। तो टोटल मैंने कहा ना, हो गए ना 2 ट्राइंगल और, हो गए ना 2 ट्राइंगल और, तो आप लोग कहेंगे हाँ भैया हो गए 2 ट्राइंगल और, 16 2 18 3 21 और 2 23 ट्राइंगल हो जाएंगे।
23 ट्राइंगल इसके अंदर मौजूद हैं। 23 ट्राइंगल इसके अंदर मौजूद हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। बात समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी प्यारे साथी बताएंगे यहां तक कोई भी दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? जल्दी से बोलेंगे, कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? चलो, उम्मीद करता हूं यहां तक सब समझ में आया होगा। चलो, एक और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए उपलब्ध कराते हैं। मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या है। मुझे बताएंगे आप लोग अभी कि इस प्रश्न का क्या आंसर हो सकता है। एक मिनट बस। हाँ ठीक है, तो मुझे आप लोग इसका आंसर बताएंगे। आज ये ट्रिक वाले डायग्राम मैं आपको करा रहा हूं, मतलब ऐसे डायग्राम है ये जिनके माध्यम से आप बड़े बड़े डायग्राम को भी सॉल्व करेंगे। ये ट्रिक जहां पर मैं आपको अप्लाई करा रहा हूं, कल की क्लास में ये बात ध्यान रखेंगे कि कंप्यूटराइज्ड हर एक क्वेश्चन यहां पर स्क्रीन पर बनकर आएगा, उनमें आपको यहां पर आकृति ढूंढनी है। सही है? फिलहाल मुझे आप लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का द परफेक्ट आंसर क्या है। इस प्रश्न का द परफेक्ट आंसर क्या है, बताओ भाई। बताओ जल्दी से। ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बनी है तो ज्यादा दिल पे मत लेना, है ना? तो बताओ इसका आंसर क्या है, जल्दी से। जल्दी से बोलो, क्या जवाब हो सकता है? बताओ भाई, जल्दी जल्दी काउंट करके क्या जवाब होगा, काउंट करो जल्दी से। बताओ भाई जल्दी से। 40, 44, 48, 42। चलो चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या हो सकता है। बताओ भाई। तो मेरे दोस्त 8 इसमें है, 8 इसमें, 8 इसमें और 8 इसमें, टोटल 8 चौक 32, तो यही हो गए। बहुत बढ़िया। अब मैंने आप लोगों से कहा कि 1 2 2 और 1 3, 1 2 2 और 1 3, तो 3 प्लस 3 ये हो गए। ऐसे कह सकता हूं 3 प्लस 3, तो 32 3 35 और 3 48। कोई और ट्राइंगल बनेगा क्या? जल्दी बताओ ढूंढ कर। सर बिल्कुल बनेगा। अभी तो आप लोग इनको ही भूल रहे हैं, अभी तो आप लोग इसे ही भूल रहे हैं कि एक ये ट्राइंगल है, एक ये वाला ट्राइंगल है। एक हो गया। जब यहां से चलेंगे तो ये दूसरा ट्राइंगल होगा, इसे भी आप लोग भूल रहे हैं, तो 2 ट्राइंगल हो गए। और जब यहां से चलेंगे तो ये तीसरा ट्राइंगल होगा, 3 ट्राइंगल ये हो गए।
और 3 ट्राइंगल अगर ये हो गए तो 3 ट्राइंगल ये उल्टे भी होंगे। एक ट्राइंगल यहां से चलेंगे तो ये होगा दूसरा ट्राइंगल, और यहां से चलेंगे तो ये होगा तीसरा ट्राइंगल। तो टोटल 3 और हो गए। तो प्लस का 3 प्लस का 3, 32 3 35 3 38 3 41 3 44। अब आप लोग कहेंगे भैया जो ऊपर वाली आकृति है और जो नीचे वाली है, इनको और बीच वाली को मिलाकर भी कोई बन रहा है? तो मिलाकर कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा। कोई ट्राइंगल तुम में से किसी को दिख रहा हो तो जरूर बताइएगा। मुझे तो कोई दिख नहीं रहा, और वास्तविकता यह कि है भी नहीं। सही है, तो करेक्ट आंसर 44 हो जाए। करेक्ट आंसर 44 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब ध्यान से सुनेंगे, आगे नेक्स्ट स्टेप को समझेंगे और बताएंगे। मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आप लोगों से यह बोलूं कि भाई, मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई इस आकृति में, मैं आप लोगों से कहूं कि भाई इस आकृति में टोटल वर्ग कितने हैं, तो क्या जवाब होगा आपका? बताओ। मैंने कहा टोटल वर्ग बताने हैं, स्क्वायर, स्क्वायर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, टोटल स्क्वायर, हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन फॉलोइंग फिगर। आप लोग ये बोलेंगे कि भैया इस आकृति में एक ही वर्ग है। बहुत आसान है फिर तो, ये कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना? तो बात समझ में आ गई। मैंने कहा एक ट्राइंगल यहां पर बन रहा है, पेपर में भी नहीं आएगा ये कभी भी, ये बात भी सत्य है। चलो इसमें बताओ, इसमें कितने हैं, इसमें कितने वर्ग हैं, इसका आंसर बता दो। मुझे बता दो इस आकृति में कि भैया इसमें टोटल वर्ग की संख्या इतनी है, इसमें कितने वर्ग हैं। मैंने कहा चलो इसमें जब बता दो तो इसमें भी बताना, जब इसमें बता दो तो इसमें भी बताना, यहां भी बताना कि यहां पर टोटल कितने वर्ग हैं, यहां पर टोटल कितने वर्ग हैं। जब इस दोनों में बता दो तो इसमें भी बताना कि यहां पर टोटल कितने वर्ग हैं। इसमें कितने हैं, फिर इसमें भी बताना। इसमें कितने वर्ग हैं। इन सब क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे बता रहे होंगे, इसमें बताना है अब। चलो पहले इसे अभी समझाऊंगा, पहले स्टेप वाइज ही चलते हैं। इसका बताओ। बताओ भाई जल्दी से, कितने कितने वर्ग हैं इन आकृतियों में।
जल्दी से ढूंढेंगे कितने वर्ग हैं, टोटल वर्ग की संख्या कितनी कितनी है। देखो ध्यान से समझना, जब कभी भी ऐसी आकृति आ जाए और आपको उनमें वर्ग काउंट करने पड़ जाएं कि भाई कुल वर्ग कितने हैं, हमें तो पता ही नहीं चल रहा, तो क्या करना है आपको, मैं इसे बता रहा हूं। सबसे पहले नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 ऐसे, यानी कि इधर साइड की आपको नंबरिंग कर देनी है। और इधर की आपने नंबरिंग करी, अब इधर की नंबरिंग कर दो। एक तो यहां है ही, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपको क्या करना है, इधर की देखनी है मैक्सिमम वैल्यू 4 है और इधर की भी मैक्सिमम वैल्यू 4 है। तो मैक्सिमम वैल्यू की गुणा मैक्सिमम वैल्यू में कर देनी है। 4 की गुणा 4 में कर दो। फिर आपको क्या करना है, दोनों में से एक एक वैल्यू डाउन करते हुए चलनी है। और मेरे प्यारे दोस्त आपको देखना है कि कहां पर आपको एक मिलता है, या तो दोनों जगह या एक जगह। 4 में से एक कम 3, 4 में से एक कम 3, 3 में से एक कम 2, 3 में से एक कम 2, 2 में से एक कम 1, 2 में से एक कम 1। सही है। तो 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 16 9 25 4 29 और 1 30 करेक्ट आंसर है। इसमें ढूंढो जल्दी से, जल्दी से ढूंढो इनमें बचे हुए में कितने कितने बन सकते हैं। जल्दी से एकदम फास्ट, सभी में बता दो अब मुझे। बताओ भाई, ढूंढे सबने? तरीका समझ में आया? मैक्सिमम की गुणा मैक्सिमम में, फिर हर बार एक एक स्टेप कम करके चलना है, और जब तक चलना है जब तक आपको एक ना मिल जाए, या तो दोनों साइड या एक साइड। यहां पर ध्यान से सुनो, ये 1 2 3 4 मैक्सिमम 4, एक ऊपर कॉमन है ही, 2 3 4 5 मैक्सिमम 5। और इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं यहां पर। तो 4 इधर मैक्सिमम, 5 इधर, तो 4 गुणा 5 हो गया। एक एक वैल्यू डाउन कर दो। इस 4 में से एक कम 3 आया, 5 में से एक कम 4 आया, 3 में से एक कम 2 आया, 4 में से एक कम 3 आया, 2 में से एक कम 1 आया, 3 में से एक कम 2 आया। तो मेरे प्यारे दोस्त आप देखेंगे कि 4 पंजे 20, 4 तिया 12 है, 3 दूनी 6, 2 एक कम 2, 20 12 32, 6 38 और 2 40 हो जाएगा। 40 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्त? इसे समझते हैं। तो 1 2 3, 1 2 3 4 क्या करेंगे हम लोग, यहां पर क्या करेंगे, इसका आंसर यहां पर कर देता हूं। तो मैं बोलूंगा आप लोगों से कि मैक्सिमम इधर 3 है, इधर 4 है, तो 3 की गुणा हुई 4 में, फिर एक एक वैल्यू कम करो, 3 में से एक कम तो 2, 4 में से एक कम तो 3, 2 में से एक कम 1, 3 में से एक कम 2, तो यह आया 4 तिया 12 है, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 12 6 18 और 2 20 होगा। ये 20 हो जाएगा। मैंने यहां पर बोला तो ये 1 और ये 2, 1 और ये 2, 2 गुणा 2, इसका आंसर तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। 2 गुणा 2, एक एक कम करो, 2 में से एक कम 1, 2 में से एक कम 1, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 4 और 1 5। मेरे प्यारे भाई और बहन, यहां तक पहले मुझे यह बताओ कि ऐसा सवाल कभी गलत तो नहीं होगा। अब यहां तक बता रहा हूं, ये 2 क्वेश्चन अभी बच रहे हैं, इनको मैं अभी बता रहा हूं।
पहले यहां तक की गारंटी दो मुझे कि अब गलत नहीं करेंगे। हम सब करो या दिल भेजो, इन दोनों को समझो। पहले इसे समझते हैं करना क्या है। सवाल में आपको करना बस इतना सा काम है कि आपको ये ध्यान नहीं देना जो बीच में छोटे छोटे से वर्ग हैं, आपको इन्हें इग्नोर कर देना है। बीच वाली वैल्यू निकालनी है। 1 2 3 4, 4 खाने हैं। यहां पर 1 ये है ही, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, 5 ये है। एक साइड की वैल्यू 4 तक गई है, एक साइड की वैल्यू 5 तक गई है। मैक्सिमम की गुणा मैक्सिमम में कर देंगे, 4 की गुणा 5 में। उसके बाद एक एक वैल्यू कम करो, 4 में से एक कम तो 3, 5 में से एक कम तो 4, 3 में से एक कम 2, 4 में से एक कम 3, 2 में से एक कम 1, 3 में से एक कम 2। सही है। मैंने कुछ किया? कुछ नहीं किया। मैंने यहां पर सीधा सीधा सा बोला है। मैंने यहां पर क्या बोला? मैंने क्या बोला मेरे प्यारे गुड्डा? 4 गुणा 5, 3 गुणा 4, 2 गुणा 3, 1 गुणा 2। मैंने एक एक वैल्यू को कम किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। अब आप लोग देखेंगे कि 4 गुणा 5 20 हो गया, 3 गुणा 4 12 हो गया, 2 गुणा 3 6 और 1 गुणा 2 तो 2 हो गया। तो ये आया 20 और 12 32, 6 38 और 2 40। कितनी हो गई ये वैल्यू? 40। अब आपको क्या करना है वो काम सुनो। आपको एक काम करना है कि यहां पर ये देखना है कि जो छोटी छोटी वैल्यूज हैं, जो छोटे छोटे मान हैं, वो कितने हैं। यहां पर एक बात बताओ, ये छोटी छोटी वैल्यू है वो इसके जैसी ही तो है, इसके जैसी ही तो है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, जब वो इसके जैसी है तो यहां पर आप लोग क्या बोलोगे कि भैया इसका मान तो 5 था, इसका मतलब 1 का मान 5 है, तो जितनी भी है उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे बोलेंगे बताएंगे जल्दी से। तो मैंने बोला 1 2 3 4 5, एक की वैल्यू 5 है और ये 4 है, तो 5 चौक 20 ये हो गई। तो 40 और 20 जब आप जोड़ोगे तो आपको 60 मिल जाएगा। यही करेक्ट आंसर होगा। आपको 60 मिल जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात बताओ समझ में आई हो तो? यहां तक बात समझ में आई हो तो कह दो कि भैया चीज लाजवाब, तुम्हारा कोई ना जवाब। बताओ समझ में आ गई? यहां तक 60 हो गया। बात यहां तक सबको समझ में आई होगी। मेरे प्यारे दोस्त, अब मुद्दा उठता है इस क्वेश्चन का, है तो ये भी सेम। कैसे करेंगे काउंटिंग? पहले देखो कहां तक जानी है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों वैल्यू 5 हैं। तो आप लोग कहेंगे 5 गुणा 5, एक एक कम करो, 4 गुणा 4, एक एक कम करो, 3 गुणा 3, एक एक कम करो, 2 गुणा 2, एक एक कम करो, 1 गुणा 1। हाँ या ना? ऐसे ही तो चलना है। सुनो ध्यान से। 5 पंजे 25, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1। मैंने कहा 16 9 25 4 29 और 1 30, 30 और 25 कितना हो गया? 55 हो गया। मैंने कहा ये वैल्यू जुड़कर 55 बन गई, कोई डाउट नहीं है, इन सब का योग 55 हो गया। मैंने कहा ठीक है, प्लस कितना करना है? अभी प्लस कितना करना है? अब देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 हैं और एक की वैल्यू 5, तो 6 पंजे 30 जोड़ दो तो ये आ जाएगा पूरा 85। यही करेक्ट है। जल्दी से बोल दो कि भैया कभी गलत नहीं करेंगे। सब समझ में आ गया है, सब समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। मुझे आप लोग सबसे पहले बताएंगे इस क्वेश्चन में टोटल वर्ग की संख्या कितनी है। इस क्वेश्चन में टोटल वर्ग की संख्या कितनी है? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से, जल्दी से बोलेंगे इस क्वेश्चन में
इस क्वेश्चन में टोटल कितने वर्ग हैं सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे और बताएंगे। सुनेंगे क्या, बताएंगे मुझे कि टोटल वर्ग कितने हैं, उसके बाद बताएंगे कि इसमें कितने वर्ग हैं। इसमें कितने वर्ग हैं इसमें बताएंगे, और इसमें कितने वर्ग हैं इसमें बताएंगे। बताओ भाई टोटल वर्गों की संख्या कितनी कितनी है इन आकृतियों में। जल्दी से बताएंगे टोटल कितने वर्ग हैं इन तीनों आकृतियों के अंदर। ढूंढो जल्दी से। जल्दी से ढूंढो कितने वर्ग हैं। ढूंढो कितने वर्ग हैं। चलो जी, सबसे पहले देखते हैं सबसे छोटी पहली आकृति को। सही है गुरुजी, ये क्या बना रहे हैं आप? ये ट्रेन का डिब्बा सा बन गया। पर वर्ग इसमें बहुत आराम से ट्रिक से ढूंढवा दूंगा मैं, टेंशन मत लेना। देखो कैसे। सबसे पहले इसमें देखते हैं कितने हैं, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, 1 2 3 4 और एक बड़ा। तुम लोग ऐसे नॉर्मल समझो ना, ये वही ये वाली ही तो आकृति है ऊपर वाली, तो इसमें कितने 5, और ऐसी ही ये है, ऐसी ही ये है, तो 5 इसमें हो गए। मैंने ये कहा कि दोनों में 5 + 5 = 10 हो गए। लेकिन यहां पर आपने एक चीज देखी, आप ये देखो कि जब आपने ऊपर की इसे गिना था, इस वाली को, तब भी, और जब आपने इसे गिना तब भी, ये वाली जो आकृति है ये कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है। जब आप ऊपर की आकृति गिन रहे हैं तब भी, और जब आप नीचे की 5 गिन रहे हैं तब भी, ये दोनों में बराबर मात्रा में कॉमन है। कॉमन है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ये जो कॉमन है ये माइनस होगी। जो कॉमन है, कॉमन कौन सी थी, ये वाली, तो ये माइनस हो गई और 10 में से 1 गया तो आंसर आ गया 9 मेरे प्यारे साथियों। बात समझ में आ गई? यहां इसे देखो ध्यान से, तो जब मैं इस वाली को देखूंगा, इस वाली को, तो मेरे प्यारे दोस्त मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि 5 हैं इसमें। जब मैं इस वाली को देखूंगा तो इसमें भी कितने 5, इसमें भी कितने 5, लेकिन यहां पर ये वाला दोनों में काउंट हुआ, इस बात का ध्यान रखना। और जब मैं इस वाली को देखूंगा तो मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, मेरी लाडो, मेरे गुड्डा, ये वाला भी तो क्या है, कॉमन है। तो टोटल तो 15 बचे हैं भैया जी, पर बहन जी ये दोनों काउंट हुए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा।
तो ये 2 माइनस कर दिए और 15 माइनस 2, मेरे सवाल का आंसर आया 13। अभी पहले इस वाले को समझना। मैंने यहां पर आप लोगों से बोला कि जब मैं इसे काउंट करूंगा तो यहां पर ये वैल्यू 5 होगी, 5। जब मैं इस वाले को काउंट करूंगा तो भी वैल्यू कितनी होगी, 5। पर ये वाला कॉमन हो गया। कॉमन जहां टिक लगा रहा हूं उसे बाद में घटा लेंगे। जब मैं इस वाले को काउंट करूंगा तो इसमें भी कितने होंगे, 5 होंगे। लेकिन ये वाला कॉमन हो गया। 5 होंगे पर वो वाला कॉमन हो गया। जब मैं इसे काउंट करूंगा तो मेरे प्यारे साथी 5 इसमें पर ये वाला कॉमन होगा। तो कहने का मतलब क्या है, 5 5 10 5 15 5 20 पर -1 करना पड़ेगा तो ये 19 हो जाएगा। 19 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बोलेंगे बात सबको समझ में आ गई। 19 हो जाएगा। बोलेंगे क्या बात सबको समझ में आ गई। अब आप लोगों के मस्तिष्क में एक चीज आ रही होगी कि भैया आप ऐसे करके जो गिनवा रहे हैं, ऐसे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। मैं हूं तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको टाइम नहीं लगने देंगे। यहां से इन 3 क्वेश्चंस को करने के बाद हमने एक विश्लेषण निकाला है। विश्लेषण कैसे निकाला है ध्यान से सुनेंगे। ओ सॉरी, मैंने गलती से 1 माइनस कर दिया, माफी चाहूंगा। यहां पर 1 2 3 माइनस है, 17 आंसर आएगा। तो हमने यहां पर एक विश्लेषण क्या निकाला है, विश्लेषण को ध्यान से सुनेंगे कि पूरा हमने विश्लेषण क्या निकाला। यहां पर आप लोगों ने देखा कि टोटल 2 खाने थे 5 5 के, हां या ना। टोटल 5 5 के 2 खाने थे और आपने माइनस कितना किया था, 1 माइनस किया था। खाने 2 थे, घटाया 1 था। यहां पर 5 5 के 1 2 3 खाने थे और घटाया कितना था, 2 घटाया था। यहां पर 5 5 के 1 2 3 4 खाने हैं और घटाया कितना है, 3 घटाया है। जब खाने 2 होते हैं तो आप 1 घटाते हैं। जब आप खाने 3 होते हैं तो आप 2 घटाते हैं। जब खाने 4 होते हैं तो आप 3 घटाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि टोटल जितने खाने होते हैं तुम उसमें से एक वैल्यू कम करके घटाते हैं मेरे प्यारे साथी। क्या यही मुद्दा है? 3 खाने में आप 2 घटा रहे हैं, यानी 3 से 1 कम करके 2। 4 खाने में आप लोग मेरे प्यारे गुड्डा 4 खाने में आप लोग 3 घटा रहे हैं, 4 से 1 कम करके 3। तो टोटल खाने गिन लो। एक खाने की वैल्यू 5 होती है तो टोटल जितने खाने उसी हिसाब से 5 की गुणा करके टोटल संख्या निकाल लो और जितने खाने उसमें से 1 कम करके जो वैल्यू प्राप्त होती है उसे माइनस कर। तो बस इतना काम मेरे साथी आपको करना है। और एक और बात सुनो, ये खाने ऐसे बीच में से ऐसे नहीं गिनने 1 2 3 4 5, ऐसे तो भूल जाओगे। इनको कोने पैसे गिनो, कोने पैसे ज्यादा आसान रहेगा। चाहे इधर से गिन लो चाहे उधर से, वैसे राइट साइड वाले कोने से गिनोगे तो ज्यादा आसान है। कैसे सर? ये 1 2 कोने से गिनना है गुड्डा भाई। तो ये 3 भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 खाने हैं और 12 पंजे हो गए 60। खाने हैं 12 तो घटाऊंगा 11, खाने हैं 12 तो घटाऊंगा 11 और 60 में से 11 घटते ही मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा 49। सही सही बता देना समझ में आई ये बात कि नहीं। तो अब कितनी भी संख्या हो जाओ हमें फर्क नहीं पड़ता। कल को मान के चलो ऐसे 100 खाने भी हो गए तो आप लोग सीधा सीधा बोलोगे कि भैया 100 पंजे 500 और माइनस कर दूंगा 99, 100 में से 1 घटा के आंसर कर दूंगा 401।
समझ गए ना? ये सारी चीजें आपको ऐसे कर देनी है। ठीक है गुड्डा जी, कल अगली क्लास में मिलेंगे बहुत जबरदस्त तरीके से। आज की क्लास बहुत बेहतर आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। अपना बहुत सारा ध्यान रखना, तबीयत का भी ध्यान रखो, मौसम बदल रहा है, आपका सही रहना बहुत जरूरी है अभी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।